जो अरे अपने आप आलीशान फ्लाइट में घूमता हो, उसे अशोक जी, एयरपोर्ट पे रोते हुए बच्चे क्या मालूम। आपने आपने सर वो हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप वाला वो जो उनका लेक्चर सुना? उन्होंने उसमें कहा कि मैं शायद, कहा कि मैं शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं शायद एकमात्र ऐसा पॉलिटिकल लीडर हूं जो कि इस देश के 90% जिलों का, डिस्ट्रिक्ट्स का, वहां वो रात रुक चुके हैं। मतलब पर्टिकुलरली उन्होंने फोकस किया कि वो रात रुके हुए हैं 90% जिलों में। ये उन्होंने कह दिया। बताइए, ये नहीं पैमाना है। उनके नहीं नहीं उनके उनके बातों को मैं सीरियसली लेता नहीं। पर सर लेना देखिए, पड़ेगा, देश का नहीं प्रधानमंत्री नहीं है, कैसे, निर्णय वही नहीं लेता नहीं है, या तो उससे नहीं 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 नहीं, तो ये नजरिया है। दुर्भाग्य है। मैं कहता हूं दुर्भाग्य है। मेरा प्रधानमंत्री अमेरिका के सारे राज्य घूम के आता है, उसी समय भीख मांग के खाता है, उसी समय वो जेल भी जाता है, उसी समय वो कष्ट भी करते, चाय भी बेचता है, उसी समय वो डिग्री भी लेता है। ये ये सिर्फ वही कर सकता है जो नॉन बायोलॉजिकल हो। श्रीनगर और इन में सब लाल चौक में झंडा भी फहराता है उसी समय। हराता है। तो ये जो है, जो जब उन्होंने देखा कि मैं इतने सारे क्लेम कर चुका हूं जो एक सामान्य मनुष्य के लिए मतलब है ही नहीं पॉसिबल, तो उन्होंने फिर अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कर दिया कि मैं आप में से मनुष्य नहीं हूं। 90 डिस्ट्रिक्ट तो शायद वो रोज रात को एक राउंड मार के आते होंगे। ये तो बहुत छोटा उन्होंने बताया, 90% डिस्ट्रिक्ट तो वो राउंड मारते आते होंगे। एक ऐसे ही एक साधु संत थे, आए थे दिल्ली में, बड़े एक बड़े ब्यूरोक्रेट के यहाँ रुके थे, तो उन्होंने कहा कि आप बड़े पहुंचे हुए साधु हैं। तो हम गए, तो बोले अभी स्वामी जी थोड़ा सा लेट आएंगे दर्शन देने। मैंने क्या हुआ? बोले रात को अफ्रीका में उनका एक चेले का एक्सीडेंट हो गया था, उनके शिष्य का, तो उनको ब्लेस देने चले गए थे। तो मैंने चार्टर्ड से गए थे क्या? बोले नहीं, वो स्वयं चले जाते हैं। और रात को टेलीपोर्ट हो गए अफ्रीका, उन्होंने दोस्त अपने चेले को ठीक किया और वो वापस आ गए। तो आने जाने में थोड़ा तकलीफ, मतलब आने जाने में इतने दूर से आध्यात्मिक रूप से गए और आए, तो थोड़ा रेस्ट कर रहे। और हमने सुन के वहां से फिर निकल आया। हमने बोला हमको मिलना हो तो मयूर विहार भी आ जाएंगे। मैं कई बार पुकारता हूँ, एक बार भी नहीं आए, दुर्भाग्य मेरा। आप में वो चेले की जो एक योग्यता होती है ना, वो आप में नहीं है सर। नहीं है, वो नहीं होती, कुछ ना कहीं कमी है मुझ में। तो तो ऐसे ही हमारे उनमें भी प्रधानमंत्री नहीं हर है। जगह पाए जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री 3 सदियों के संतों की चर्चा करवाते हैं, नाली पे गैस उल्टा मटका रख के गैस जला सकते हैं। ये अद्भुत क्रिया है प्रधानमंत्री की, ये सामान्य मानव नहीं कर सकता। हमारे प्रधानमंत्री रडार से, मतलब बादलों में, रडार बादलों के सामने फेल, बादलों के सामने फेल हो जाता है उनका। हाँ, मतलब छुपा देते हैं प्लेन्स को, हाँ, फाइटर। वो साइंस के बादल है तो छुप बेहतरीन जाएगा। टीचर, साइंस के बेहतरीन टीचर है वो अर्थशास्त्र में उनका कोई सानी नहीं है, समाज शास्त्र में उनका कोई देखने वाला नहीं है, आध्यात्म में उनसे ऊपर कोई है नहीं भारत में वर्तमान स्थिति में। बहुत और मुश्किलों के कई 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 पीढ़ियां दर पीढ़ियां, साल दर साल, सैकड़ों साल की ये पुण्याई है भारत की कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले। और हम लोग बड़े, हम जैसे लोग जो हैं बड़े सही में, मतलब हम कितने भाग्यशाली, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, हम मूर्ख है, हम मूर्ख हम हैं। मूर्ख है। अब मैंने कहा ना कि गीता सुनाने के लिए फिर अर्जुन चाहिए ना सामने। हाँ। अब श्री कृष्ण गीता सुना रहे, हमको क्या समझ में आती है उसको? तो हम सब योग्य मूर्ख है, हम सब हम मूर्ख मूर्ख है। और जो ये बोलते हैं कि ये भगवान का अवतार है, कोई ने उनको छत्रपति शिवाजी का अवतार बता दिया, किसी ने उनको राणा प्रताप का अवतार बता दिया। ये जो अलग अलग ज्ञानी पुरुष है, ये वही कर सकते सर। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी के किसी शब्द पे दिए, लेकिन मुझे लगा कि लफबाजी उस पर चलती है रैलीज में, कारपोरेट सेक्टर में लफबाजी करो, सब करो, लेकिन पार्लियामेंट के सदन पर आपने सवाल उठाया
किसने घुटने टेके जिन्ना के सामने? हमने भी सवाल उठाए, किसने घुटने टेके जिन्ना के सामने? जवाब आप भी तो दीजिए। तो वंदे मातरम के लिए तो मुझे इकरा को सुनने के बाद मुझे स्वयं लगा कि दोषी हम भी हैं, कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उस सपने को 150 साल बाद भी, जिसमें 75 साल हमारे अपने हैं, हमने बर्बाद किया। संजोगा भी नहीं, बर्बाद किया। पहले 4 लाइनों में हमने बर्बाद कर दिया। आप 4 लाइनें तो संभाल नहीं पा रहे हैं और 8 लाइनों के लिए रो रहे हैं। बहुत सही बात है। पर वो नहीं होगा ना सर, वो बंगाल में चुनाव है ना सर पे अभी, वो हुमायूं कबीर भी जो है उनको भी एक प्रेरणा मिली है कि बाबरी मस्जिद अब जाके जो है नई बननी चाहिए, तो उन्होंने हाँ कर दिया है सर। अब वो बनाएंगे वहां बाबरी मस्जिद। अब ऐसा है कि ममता जी जो है वो तो इसका भी विरोध कर पाएगी नहीं कर पाएगी पता नहीं, क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक है, पूरा मामला नहीं, मुसलमानों मुझे क्या है, सिर्फ वहां पे ममता जी के लिए एक थोड़ा डाउट है मुझे कि वहां सरकार ममता की है। हाँ, सरकार उनकी है। जहां एनडीए की सरकार है वहां तो आप नतीजा घोषित अब ले लीजिए, आसाम में 103 के ऊपर होंगे ये। हाँ बिल्कुल। और यदि इनकी सरकार होती बंगाल में तो ये 200 पार होते, तो बिल्कुल ये हो गया होता। तो खैर उस पर कभी वो बाबरी वाला और वो जो है पूरा एंगल, उस पर तो कभी फुर्सत से एक बार। लेकिन मैं मयूर भाई आपको भले प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो, लेकिन इकरा को 5-7 मिनट का है, इकरा का वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, वो आप उसको वो आप जोड़ दीजिए। मतलब अद्भुत बोली। मैंने सुना, उनका भाषण सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और उस पर अलग से एक वीडियो हमारा बना है जो आज शायद चलेगा या कल चलेगा। हमने वो बनाया है वीडियो, वो है। और उनमें बस मैंने उतना ही कहा है जो आपने कहा कि और कुछ ना सुने, इनको सुन ले बस। आप जितने भी लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, इनको सुन दे बस सुन। ये उसमें मैंने कोई अपनी ओर से कुछ ज्यादा टिप्पणी भी नहीं की है। मैंने कहा कि ये बस सुन ले बस आप एक बार, कि ये इसको व्याख्यायित कैसे किया गया है। तो यही भावना मेरे मन में भी जगी थी। मैंने कहा कि हम भी चलिए, हमने मतलब बचपन से इसको हम गाते पढ़ते सुनते आए हैं, पर शायद इस तरह से डिफाइन तो मैंने भी कभी नहीं किया या सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि बिना अर्थ समझे हम बोल देते हैं। इसमें एक अटल जी का किस्सा सुनाता हूँ। जयपुर में अधिवेशन हुआ बीजेपी का, जब मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष चुनाए गए जी, और फिर वो 3 मूर्ति का कंसेप्ट आया, ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे बीजेपी के 3 मूर्ति, अटल, अडवाणी, जोशी।